हेलो हेलो। आवाज आवाज थोड़ा कम आएगा क्योंकि समझ रहे हो क्योंकि पंखा चल रहा। गर्मी गर्मी गंदी वाली बढ़ गई है। ठीक है। और आज यू नो फ्राइडे, एक सेकंड, हाँ फ्राइडे को मार्केट बंद था। और उसके बाद तो और आज कोई न्यूज़ भी नहीं था। सो मार्केट वाज जस्ट लाइक अ शिट शो। तो हम जैसे बताया ही था 4 आवर में कि हम मतलब कल का वीकली रिव्यू में हम बता रहा था कि आई वांट प्राइस टू हम चाहता था प्राइस की थोड़ा सा डाउन ओपन हो। और ये लो ले और ये लो ले। और ये लो मेरा टारगेट था कल के लिए और एग्जैक्टली वही हुआ। प्राइस नीचे ओपन हुआ, ये लो सब लिया एंड देन जस्ट इसको भी ऑलमोस्ट मतलब इसको भी फिल भी कर ही देगा ये गैप को। सो यहाँ पे भी कोई वरी नहीं है। तो अब पता नहीं अब सी इसके बाद जब ये लो ले लिया देन और ये जो रिमेनिंग टेबल गैप था इसमें जो टैप इन हुआ था उसके बाद मेरे को लगा कि नाउ आई शुड लुक फॉर मतलब आई मीन लॉन्गर प्राइसेस। बट उसके कारण मेरा एक मिस्टेक हो गया और वो हो गया। और आज प्राइस 9 बजे तक तो ठीक था। आई मीन इट वॉज बिहेविंग एकदम नॉर्मली। उसके बाद से 9 9:44 9:45 के बाद से प्राइस एकदम अजीब बर्ताव करने लग गया। और वो जो ट्रेड लिया हम उसमें मेरा ही गलती था क्योंकि हम कुछ चीज़ को अंडरस्टिमेट कर दिया। सो तो हम ये बस ये लो टारगेट कर रहा था ओवरऑल। और प्राइस ये लो ले लिया। ठीक है। मेरा वो बायस बहुत सही जाता है बट मेरा क्या बोलते हैं आई मीन हाई टाइम फ्रेम बाइस ठीक ठाक चले जाता है। अब आज बहुत सारा बार एकदम वो हो जाता है लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम बाइस मेरा थोड़ा सा थोड़ा सा अजीब हो जाता है। पल पल जीना बेहाल। ठीक है। सो अब 1 मिनट में ही चलते हैं, 15 मिनट में तो इतना कुछ है नहीं दिखाने को। एक बार चलो कुछ है क्या। आई मीन हाँ कुछ नहीं था। और बस ये एंट्री हुआ फिर यहाँ से शायद एक सेल था शायद यहाँ से। ठीक है एक सेल था यहाँ से। बट वही है ना वो 6 बजे का था वो कौन लेगा नहीं लेगा। सो बट जो लिया होगा तो लिया ही होगा। यहाँ से एक सेल था अपन बाई किए थे यहाँ से कहीं से। नो 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 नो। 5 मिनट में भी काफी काफी जेम्स भरे हुए हैं काफी ज्यादा। तो आज आईसीटी भी वो कर रहा था। आई मीन क्या बोल रहे हैं उसको। मेरे को लग रहा है पंखा का आवाज बहुत ज्यादा ही आएगा बहुत ज्यादा। बट स्टिल मैनेज करना पड़ेगा हमको तुमको सबको। ठीक है। तो ICT ये नोट कर रहा था कि फेयर वैली गैप देखो इसके नीचे में ही जितना पोर्शन हुआ है वो इसका प्राइस नीचे गया है एंड देयर इज दिस इन्वर्जन। और फिर बाद में प्राइस यहीं पे आके टैप इन करके नीचे गया। बट ये तो चलो एक पर्सपेक्टिव है ये देखने का। ठीक है कि टैप इन हुआ इन्वर्जन में एंड देन प्राइस नीचे गया। दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव है कि ये माइक्रो हाई था माइक्रो हाई लिया एंड देन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था उसमें टैप इन हुआ तब ये नीचे आया। ये फेयर वैल्यू गैप बना वाला। ठीक है। बट उसका भी माइकल का भी एकदम परफेक्ट ही था। एंड फिर एक बहुत क्रेजी चीज हाई लो हाई लो लो हाई लो हाई लो लो। ये मार्केट ये पूरा लेग को ही हाई बना दिया। हाई लो हाई लो लो बट हाई लो हाई लो लो जो भी है। तो ये भी था। और यहाँ से जो फेवरली गैप में जो आता है ये वो उसको बोल रहा था ये जो लेग का है। तो इसको लेने के लिए फिर प्राइस एग्जैक्टली वहीं से टैप इन करके नीचे आया है। और दिस इज़ अ गुड फिर एक और ब्रेकर यहाँ पे भी बना था 5 मिनट में। हाई लो हाई लो लो। ठीक है। उसके बाद फिर सॉरी यूनिकॉर्न उसके बाद फिर एंट्री था। फेवर लिगा पे नहीं था बट ब्रेकर में एंट्री था। प्राइस जस्ट ड्रॉप लाइक क्रेजी क्रेजी। सिंपल हाँ। आज मेरे को कुछ कुछ जगह पे तो बहुत प्यारा प्यारा एंट्री मिला था। ठीक है। एक एंट्री के बारे में ये बात करना चाहेगा इस एंट्री के बारे में। पल पल जीना बेहतरीन चल पीछे के पार। पल पल जीना बेहाल। सी आरटीएम का हाई ये रहा। ठीक है। और आरटीएम का लो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है। ये है लो आरटीएम का और ये मैक्रो लो है तो हम आरटीएम को लो मार्क नहीं किया। ठीक है। और क्या हुआ जब ये प्राइस यहाँ पे था ना यहाँ पे कहीं पर जब ये प्राइस यहाँ पे था इस तरह पे था तो मेरे को लगा कि अब तो मतलब मैक्रो स्टार्ट होगा। और मेरे को लग रहा था कि प्राइस ऊपर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पे क्योंकि कोई फेवरली गैप नहीं है जो भी है उसमें टैप इन हुआ है। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे एक भी फेवरली गैप नहीं है कुछ इतना स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस नहीं है जो कि प्राइस को होल्ड कर पाए। ठीक है। फेवरली गैप प्राइस को होल्ड कर जैसे देखो यहाँ पे फेवरली गैप था प्राइस को होल्ड करते यहाँ पे फेवरली गैप था प्राइस को होल्ड करते यहाँ पे देखो 930 को भी होल्ड कर दिया ये फेवरली गैप।
तो यहाँ पे एक लो है, तो जो मतलब वो जहाँ पे से लिक्विडिटी होगा, इस बीच में कोई मतलब रेजिस्टेंस वो नहीं है, यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी से ही भरा है, तो प्राइस एक ही बार में क्या करेगा, आके एकदम स्विप करना चाहेगा और नीचे जाना चाहेगा। कुछ वैसा सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे एक भी फेवर वैल्यू गैप है नहीं जो कि अनमिटिगेटेड, और 5 मिनट में भी नहीं है, 3 मिनट में भी नहीं है, 2 मिनट में भी नहीं है, सो हम दिखाएगा नहीं अभी। ठीक है, और ये एटीएम का हाई है। सो आई एम लाइक ओके, कूल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आईसीटी बोला था यहीं से सेल करने के लिए, ब्रेकर का सेल था ये। ओके, बट ठीक है, वो तो खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो, जब ये मैक्रो खत्म हुआ, ठीक है, हम नहीं चाहता था कि ये प्राइस नीचे आए, ठीक है, ये प्राइस अगर नीचे आएगा तो सुनो, इतना दूर का जो लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इसको ये पूरा खा जा रहा है। हम नहीं चाहता था कि फालतू का ना प्राइस ना उसको वेस्ट करे, बट इसके पीछे भी एक रीजन ही था प्राइस का, ये फालतू का नहीं, क्या तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मेरे को भी पता है, प्राइस को भी पता है, सबको पता है। तो क्या क्या मैक्रो में प्राइस नीचे आया, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, और ऑब्वियसली ये मतलब मेन लोग ग्रैब नहीं करेगा, 8 एम वाला लोग ग्रैब नहीं करेगा, ये 8 एम वाला लोग भी ग्रैब नहीं किया है, ठीक है, उसके ऊपर से ही चले गया, सो दिस इज गुड। ठीक है, नहीं गया। देन आज लाइक कि अच्छा ये नहीं करना चाह रहा है, उसके लिए करना क्या चाह रहा है, मेरे को भी दिमाग में है कि करना क्या चाह रहा है, क्या करेगा, ये एटीएम का लो ले चुका है, तो इसको मतलब ये हाई लेगा, या तो सॉरी, ये 850 मैक्रो का लो ले चुका है, इसका मतलब क्या, ये हाई लेने के लिए कोशिश करेगा, नहीं तो ये लो लेगा। पर ऑब्वियसली अगर 9:30 के बाद लिक्विडिटी लेगा तो मजा आता है ना, तो है ना, तो होता है ना, अच्छा अभी 9:30 से पहले अगर लिक्विडिटी ले लेगा ये वाला, तो फिर 9:30 में करेगा क्या, ठीक है, ये भी बात हो जाता है। सो व्हाट प्राइस डिड वाज, माइक्रो में ये नीचे आया, एक्सपेंड किया, नीचे आया, गुड। ठीक है, आफ्टर दैट टुक दिस मैक्रो लो एंड ट्राई टू इन्वर्स, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं था, तो उसको उतना वो हुआ नहीं, फिर नीचे आया, फिर एक तो गैप क्रिएट किया, न्यू प्राइस इन्वर्स, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत प्यारा ट्रेड था। बट हम इसी डर के मारे नहीं लिया है ट्रेड, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया, अगर मेरे को कभी भी कुछ ऐसा दिखेगा तो आई फॉर श्योर टेक इट, क्योंकि क्योंकि देखो लिक्विडिटी नीचे है, मेरे को पता है, ठीक है, प्राइस बेरिश है, मेरे को ये भी पता है, ठीक है, पूरा मार्केट बेरिश है, यहाँ पे वो लो था, वो 4 आवर वाला लो है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि प्राइस बेरिश है, ठीक है, तो बेरिश है तो क्या करेगा, पहले ऊपर वाला जितना भी साइड का लिक्विडिटी है उसको ये प्राइस लेके आएगा, ठीक है, और लिक्विडिटी कहाँ का है? एक मैक्रो हाई का लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे ये वाइट है, इसको फिल करके उसका नीचे आएगा प्राइस, तो बस दिमाग में यही चल रहा था मेरे कि ये होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री था, तो यहाँ पे थोड़ा सा जाइरेट किया प्राइस, बट उसके बाद एज यू कैन सी प्राइस बहुत अच्छा एक रन दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये बहुत प्यारा ही था। उसके बाद मेरे को पता चल गया कि यहाँ से अभी सेल ही जरूरी है, तो यहाँ से हम सेल कर देता था, ठीक है, लेकिन जब हम खोला ना, मेरा चार्ट वो लैग करने लग गया, जब हम सेल का बटन दबाता था तो यहाँ पे कहीं पे आ गया था, ठीक है, उसके बाद सेल करना मेरे को नहीं लग रहा था कि वो रहेगा, तो हम यहाँ से सेल नहीं किया, यहाँ पे 2 मिनट में इन्वर्स हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे 2 मिनट का इन्वर्जन है, ठीक है, तो यहीं पे जब ये टैप इन हो रहा था तभी जब अपना वो खोला और वो एकदम लोड होने लग गया, तो उसके कारण ये मेरा पूरा एंट्री मिस हो गया, ठीक है, वरना ये एंट्री तो पक्का लेना था मेरे को, क्योंकि मेरे को पता ही ऊपर का सब काम हो चुका है, ये एटीएम का हाई ले लिया, मैक्रो हाई ले लिया, ऊपर में अब कुछ नहीं, जो भी स्मूथ एजेस था उसको जैकेट कर दिया प्राइस, एकदम चरथरा दिया, अब इसको बस नीचे आना है, ठीक है, तो बस नीचे आने के लिए अपन अब वो देखने लग गए, ठीक है, तो मैक्रो लो ले लिया, वो लो ले लिया, बट स्टिल आई मीन द मेन ऑब्जेक्टिव इज स्टिल यहाँ पे, यहाँ है, तो प्राइस इसको ले भी सकता, नहीं भी ले सकता, बट अगर मेरा पूरा वो था कि प्राइस इसको लेगा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं कभी तो इसको लेना ही लेना है। तो हम क्या किया, अब ये हम थोड़ा सा डेमो में ट्राई किया, ठीक है, हाई टू लो मार्क किया, फिर यहाँ पे फेवर गया था, इसको हम देखा कि ये प्राइस इसको कैसे रिएक्ट है, इसको बहुत अच्छे से प्राइस रिएक्ट करा था, फिर 30 सेकंड में गया, 30 सेकंड में इन्वर्जन देखा, मेरे को लगा कि प्राइस बहुत फास्टली मूव कर रहा है, तो हम इसको डेमो में ही एंटर कर दिया, ठीक है, डेमो में हम इसको एंटर किया, ठीक है, डेमो में एंट्री किया, हम एक बारी में मतलब लैग करने लग गया, 2 बारी एंट्री हो गया, ठीक है, मेरा डेमो में, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ मेरा, बहुत नीचे एंट्री था, बहुत ज़्यादा वाहियात एंट्री था, ठीक है, एंट्री यहीं पे कहीं पे होना चाहिए था, वो बढ़िया था, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे इन्वर्जन था, तो वो बढ़िया था एंट्री अगर यहाँ पे कहीं पे होता तो, बट ओवरऑल बहुत वाहियात एंट्री था, ठीक है, इसको हटा दें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मेरा स्टॉप्स कहाँ पे था पता है, मेरा स्टॉप था कि अब देखो, अब तो ये फेयर वैल्यू गैप तो काम काम हो चुका है, ये फेयर वैल्यू गैप का काम हो चुका है, तो अपना स्टॉप्स को रख दिया था इसके हाई पे, ये फेयर वैल्यू गैप का लो पे, जो फेवर गैप है इसका हम स्टॉप यहाँ पे रख दिया था, ठीक है, तो बट मेरे को स्टॉप ऊपर ही रखना चाहिए था, वो ठीक रहता, क्योंकि प्राइस एज यू कैन सी दोबारा आया है, और यहाँ पे फिर 5 मिनट में भी यहाँ पे ब्रेकर बना था, हाई लो हायर हाई नीचे आया, एंड देन देयर इज अ फेवर गैप, टाइप इनसाइड इट एंड प्राइस जस्ट वेंट लोअर, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा वो था,
तो एकदम प्राइस नीचे आते गया और फिर ये मेरा टैप इन करके फिर मेरे को यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिला इन्वर्जन करके शॉर्ट करने का, फिर सोचा कि यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे मेरा मन नहीं किया क्योंकि बहुत 50 हैंडल से ऊपर का हो रहा था ये, यहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, वैसे कर देता था पर डेमो में करता था, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट नहीं किया, ठीक है, इसको शॉर्ट नहीं किया एंड देन प्राइस आया आया नीचे आया, तो ये एक लिक्विडिटी लिया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर ये एक्सपेंशन मैक्रो है क्या, कौन सा 950 वाला, और इसके बाद प्राइस एकदम बस प्राइस नीचे है, क्योंकि प्राइस का सब काम हो चुका है यहाँ पे, बस उसको बस उसको लिक्विडिटी लेना है, ठीक है, तो प्राइस बस फलहारते फलहारते एकदम तगड़ा सा नीचे है। ये कितने रेंज का गैप है, एक बार मेरे को बस वो चेक कर लेने दे। काइंड ऑफ 1% डाउन है ये, लेस देन 1%, बट ठीक है। तो प्राइस एकदम बस नीचे आया, यहाँ पे एकदम गैप वैप क्रिएट करते हुए आया, ठीक है, यहाँ पे वन मिनट पर देखो कितना सारा फेवर गैप है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने के कारण मेरा एक ट्रेड जो है वो थोड़ा सा मिस आउट हो गया, और यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस खाना पड़ गया, ठीक है। सो हुआ क्या कि जब ये प्राइस ये लो लिया, ठीक है, ये लो लिया, तो ये आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो वाला सीन है, ठीक है, ये लो ले लिया, देन आई स्टिल कि हम वेट करा था कि ये भी लेगा, तो प्राइस एक ही उसी कैंडल में ये लो भी ले लिया, मतलब वो जो 4 AM वाला, सॉरी 4 आवर वाला जो लो था वो भी ले लिया, एंड साथ में ये फेवर गैप बनाया, ठीक है। सो आई एम लाइक कि 100% श्योर कि अब जब प्राइस इसको इन्वेस्ट करेगा तो वो कर लेगा, बट प्राइस अगर इंस्टेंटली इसको इन्वेस्ट कर दे तो इट्स गुड, बट वो एज यू कैन सी ये पहला बार फिर यहाँ पे मेटिगेट किया, फिर से दोबारा मेटिगेट किया, तीसरे बार चौथे बारी मेटिगेट किया प्राइस, एंड देन आफ्टर इट इन्वर्स्टेड, आई एम लाइक हम मेरा एंट्री बहुत परफेक्ट है, जब इन्वर्स हुआ यहाँ मेरा एंट्री यहाँ पे हो गया था, तो एंट्री वाज लाइक एकदम गुड डिसेंट इनफ, ठीक है, एंट्री, बट वाई एम उसी जगह पे जब यहाँ पे ये हो रहा था, तो यहाँ पे वाई एम और ई एस एज यू कैन सी एकदम पागल की तरह बस नीचे जा रहा है। हाँ, यहाँ पे इससे भी बना था, पर वाई एम को हम दिखाते हैं अभी, वाई एम तो मतलब, हाँ ये देखो, ये था वाई एम, ये फेवल का बना, वाई एम बस नीचे ही जा रहा था, वाई एम नीचे जा रहा था, फिर हम वाई एम का ये फेवल का इन्वर्स होने का वेट किया, एंड देन तभी हम का भी एंट्री कर देना चाहिए था, तो फिर हम एंट्री कर दिया, एंड देन एवरीथिंग, और कुछ देर प्राइस प्राइस उसमें भी गया, बट फिर बाद में वाई एम फिर यहाँ से फिर वो हो गया, क्या बोलते हैं, यहाँ देखो तो ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एस एम डी एन क्यू के साथ ऊपर की तरफ है, ये हम देख के भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये एक वो है, बट कुछ दिनों पहले ही टेप रीड करते समय हम यहाँ पे आई मीन जब टेप रीड करा था तो हम इसको ब्रेक इवन पे ही क्लोज कर लिया था, क्योंकि यहाँ से भी मेरे को एस दिख रहा था। सो प्राइस मार्केट यहीं तक अच्छा था, ठीक है, यहाँ तक 1150 तक प्राइस अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था, और इसमें मेरा थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा वो था कि हम इसको निगलेक्ट किया, और कुछ नहीं है, ये मेरा गलती के कारण यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, और बस और कुछ नहीं है। और एक और गलती, पहले तो यहाँ पे एसएमटी था ठीक है, एक और बात, हम जब लॉन्ग कर रहा था ना, तो यहाँ पे इतना सारा फेयर वैल्यू गैप है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं है, प्राइस अगर इसमें टैप इन हो रहा है, जैसे देखो प्राइस यहीं पे टैप इन हो रहा है यहीं पे, तो फिर यहाँ से रिएक्शन लेगा, इसमें टैप इन होगा थोड़ा सा रिएक्शन लेगा, इसमें टैप इन होगा रिएक्शन लेगा, तो दिस इज लाइक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यहाँ प्राइस को जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पीछे भी बताएं तो कैसे बताएं, जैसे देखो यही लेगा, यहाँ पे कितना सारा गैप्स है, एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप, चार गैप है, तो पहला प्राइस ये गैप से रिएक्ट करके नीचे आया है, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर वाले गैप से रिएक्ट करके नीचे आया। सो जब ज़्यादा गैप हो 1 मिनट में, कोई भी 1 मिनट, टू, और कोई सा भी मिनट में, अगर 1 मिनट या आवर में अगर कोई लेग में गैप है, अगर तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, देन रिमेंबर कि वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, और उसको जाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है, बहुत सारा समय लगेगा उसको जाने के लिए, और यहाँ तक यहीं तक मेरा बायस बेरिश था, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड लॉन्ग, और ये हम नेग्लेक्ट किया, ये हम नेग्लेक्ट किया, अगर ये दोनों नेग्लेक्ट नहीं किया होता, इसलिए तो मेरे को नहीं पता चाहिए, मेरे को बाद में पता चला, पर ये हम देख के भी अनदेखा कर दिया, अगर ये मेरे को उस समय थोड़ा सा दिमाग में रहा था कि अपना अगर स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे कर लेने का, देन आई वुड हैव किल्ड दिस ट्रेड, ठीक है, मतलब ये ट्रेड आई मीन बेटर होता, ये ट्रेड बेटर होता, ठीक है, और तो कुछ नहीं। फिर इसके बाद फिर हम बोला ना, इसके बाद प्राइस क्यों अनवर्दी टाइप का बिहेव करने लगा, क्योंकि ये मैक्रो स्टार्ट हुआ है, मैक्रो काइंड एक्यूमुलेशन मैक्रो था, काइंड नहीं एक्यूमुलेशन मैक्रो था, प्राइस टुक द लो। अब मेरे को लगा कि नाउ इट्स मोर लाइकली बुलिश, ठीक है, नाउ इट्स नाउ आई वांट टू गो फॉर लॉन्ग्स, ठीक है, बट व्हाट प्राइस डिड वाज, ये बस नीचे ही जा रहा है, ये बस नीचे ही जा रहा है, यहाँ पे बस थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट बना भी है,
तो नहीं, बट ये एकदम नीचे ही जा रहा है, यहाँ पे ये तो रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना है बट ये एकदम नीचे ही जा रहा है, आई मीन। और वो भी सिंक में नहीं था, नो, ये भी सिंक में ये है, उसके बाद बस नीचे ही जा रहा है। तो सिंक में कुछ भी नहीं था प्राइस। बस इनकी थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी बॉय है, तो ये थोड़ा सा कूल लग रहा था दिखने में, इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ से अपन जा सकते हैं लॉन्ग के लिए। यहाँ से बस डेमो में लॉन्ग गया, बट इंस्टेंटली आफ्टर द इन्वर्जन, सॉरी आफ्टर द इन्वर्स्ट, एंड उसके बाद फिर एक कैंडल और ऊपर, उसके बाद फिर ये प्राइस नीचे आके एकदम स्टॉप स्टॉप खा दिया मेरा। ये था डेमो में। ठीक है, ये ट्रेड था डेमो में, तो आई एम लाइक ओके कूल है। फिर मेरे को पता चलेगा कि मार्केट मार्केट अच्छा नहीं है। तो फिर हम दूसरा दूसरा एसेट में क्लास में चले गया, तो गोल्ड को एनालाइज करने लग गया, तो ये बता था क्या हुआ। बट उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि मार्केट इज लाइक, मार्केट विल नॉट बिहेव द वे आई वांट हिम टू बिहेव आज। सो आई एम लाइक ओके, क्योंकि आज हॉलीडे, मतलब आज कोई न्यूज़ भी नहीं था और एकदम हॉलीडे के बाद आया, तो थोड़ा सा unorganized behavior, I can expect an unorganized behavior, but as we can see कि 10 बजे तक ये ठीक ही था। यहाँ पे एस एम टी होने के बाद एस एम टी को भी अपन ठीक ही मानेंगे, ठीक है, जब तक जहाँ तक मेरा स्टॉप्स लिया। ये मैक्रो को भी चलो ठीक मानो, मतलब 11:10 तक ठीक था प्राइस, ठीक है, अगर कोई न्यूज़ नहीं भी हो तो 11:10 तक प्राइस ठीक था। उसके बाद ये थोड़ा सा, क्योंकि आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो क्या है, ये हाई लेगा एंड देन विल लुक फॉर लॉन्ग्स, बट यहाँ पे ये काम नहीं किया। जो हम लोग ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम था, यहाँ पे भी काम नहीं किया। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि वो नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये मैक्रो बना, यहाँ पे कोई इनफेवरल गैप होता, मान लो 30 सेकंड में, तो फॉर श्योर यहाँ पे एक फेवरल गैप होगा, उसको इन्वर्स भी किया होगा प्राइस फॉर श्योर। बट एज यू कैन सी, इन्वर्स करके फिर उसको क्या, उसको नीचा की ये लो लेना चाहिए, बट ये लो नहीं लेके ये हाई लिया है, मतलब ये इसका हाई लेके गया है। तो आई मीन 1 मिनट में नहीं था, तो इसलिए कोई भी आदमी हम लोग तो बच गया, बट स्टिल यहाँ से, क्योंकि मैक्रो का क्या काम है कि अगर वो खत्म होगा तो हाई लेके अपन नीचे के लिए टारगेट कर सकते हैं, मैक्रो का जो लो है वो टारगेट कर सकते हैं, आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो का वो काम रहेगा। बट यहाँ पे नहीं हुआ, बट आफ्टर दिस, आफ्टर दिस यहाँ पे जाके वो हुआ, फेवरल गैप हुआ, फिर उसको प्राइस इन्वर्स किया एंड देन इट जस्ट केम डाउन। और फिर ये जो मैक्रो था 1250 वाला, वो बस पूरा का पूरा पूरा का पूरा डाउन ही गया, ठीक है। ये मैक्रो सेम इस मैक्रो की तरह था, इस मैक्रो की तरह था 950 वाला, 1250 वाला, इट्स काइंड ऑफ सेम सिमिलर, बस प्राइस नीचे गया, ठीक है, नीचे गया। बट इससे पहले, इस मैक्रो से पहले थोड़ा सा प्राइस में मैनिपुलेशन हुआ, पर इसमें इससे पहले मैनिपुलेशन नहीं हुआ। मैनिपुलेशन यहाँ पे कब होता, जब ये प्राइस, ये जो लगेगा, ये थोड़ा सा, ये जो लगेगा, ये ऊपर जाता, ये प्रीवियस हाई लेता है देन नीचे आता, तब ये मैनिपुलेशन होता, और कूल था ये। उसके बाद शॉर्ट जाने के लिए सही भी था, क्योंकि तब शॉर्ट जाया जा सकता था, बट इसमें तो क्या शॉर्ट जाए नहीं जाए कुछ पता नहीं, बस इन्वर्जन हुआ, उसके बाद उस बेसिस पे कैसे चले जाए शॉर्ट। बट हाँ, क्योंकि बायस बेरिश लो है तो जा सकते हैं शॉर्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर एज यू कैन सी, ये ट्रेड भी मतलब, हाँ, ये भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ये ट्रेड मतलब समझ में क्या नहीं, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया, जैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बट फिर एस एम टी बन गया, तो चलो तो ठीक है। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया एक इन्वर्जन के लिए, आई मीन हाई लिया, फिर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं कर पाया, फिर एकदम हाई लेके फिर इन्वर्स किया एंड देन इट केम डाउन। यहाँ पे मेरे को देखना है क्या एस एम टी तो क्या है, एस एम टी तो हुआ ही होगा थोड़ा ना थोड़ा। हाँ हुआ तो है, मतलब हुआ तो नहीं है, मतलब एस एम टी नहीं हुआ यहाँ पे, सॉरी, कहने का वो मतलब था। फिर ये हाई लो एंड देयर इज दिस मैक्रो हाई एज वेल, तो उसको मार्क कर दिया जाए। द नियर फ्यूचर विल मेरे को नींद आ रहा है, मेरे को आज सुबह से ही नींद आ रहा है, गर्मी इतना हो गया ना छत वाले रूम में रहने का, क्या बोले, एकदम पसीना से एकदम हालत तरपतर हो जाता है। अगेन फिर यहाँ पे भी वही कारण, ठीक है, ठीक है, ये मैक्रो खत्म हुआ, फिर ये मैक्रो भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। प्राइस प्राइस केम डाउन, यहाँ पे कोई इन्वर्जन का कुछ साइन नहीं दिखा, ऑब्वियसली 30 सेकंड में कुछ ना कुछ होगा, बट वो द राइट नाउ केयर्स अबाउट ये जो मार्केट। ठीक है, ये लगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से आई मीन प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा, आई मीन फिर ये ना कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड होके फिर वो किया है, समझ आया, कुछ ज़्यादा ही ये यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, थोड़ा सा फिर एक्सटेंड हुआ है, फिर उसके बाद फिर ये नीचे आया है एंड देन रिड्यूस दिस गैप, और थोड़ा सा कम करते जा रहा है। अब ये गैप इतना ना भी नहीं, अभी और नीचे आ गई, यहाँ पे कहीं पे हो गया मार्ग में तो।
मेरा तो पता नहीं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इतना नीचे जाएगा। आई मीन मेरे को तो लग रहा था कि यहीं से मेरे को रिवर्सल देखने को मिलेगा एंड आई लुक फॉर इन लॉन्गर प्राइसेस, बट हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे कोई इतना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी नहीं है। 5 मिनट में भी अगर चेक करें अपन तो आई मीन इस लेग में उतना नहीं था। इस लेग में नहीं था तो यू कैन सी प्राइस इसका हाई लिया एंड फिर यहाँ नीचे आया। अच्छा, एक सेकेंड देखने दो। और यहाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी फॉर श्योर है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो दिक्कत होगा प्राइस को जाने से। एंड इस लेग में भी खूब सारा है तो यहाँ पे भी दिक्कत तो होगा प्राइस को ऑब्वियसली। दिक्कत होगा इसको पार करने में, और इसको तो ऑलरेडी यहाँ तक कर चुका है तो थोड़ा सा रिट्रेस ले लेके करेगा इसको पार, यहाँ तक मेरे को लग रहा है। हमको ये देखना है यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, प्राइस टुक दिस, ठीक है, प्राइस टुक दिस and then tap inside this favorably gap, and after that there is an inversion and then नीचे के लिए आया, बट आई मीन ये लो भी नहीं लिया, सो इसको उतना प्रॉमिसिंग मानेगा भी नहीं। अब इस लेग में एक ही फेवरेबल गैप है जो कि है यहाँ पे, तो देखना होगा कि यहाँ से कैसा रिएक्शन देता है। मतलब 21 मिनट बीत गया। टाइम जो बीतता है ना भाई पता नहीं चलता आजकल। जाओ में देखें, जाओ में हम जो ट्रेड एनालाइज किया था, जाओ वो ये था, दिस वाज लाइक सिंपल एज ट्रेड, नथिंग मोर। इसने उतना मैक्रो वैक्रो को नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक अच्छा लेग मिला, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा लेग मिला मेरे को लो टू हाई, फिर इसका एक बार मार्क किया, फिर यहाँ देखा, यहाँ से इन्वर्जन मेरे को मिला, वो एंड प्राइस ऊपर की ओर गया थोड़ा सा, 1:1 तो दे ही रहा था, उसके बाद जस्ट केम डाउन एंड सो आई मीन इट्स ओके, बट इसका जस्ट नीचे ही आ गया और ये लो लिया इन्वर्जन, फिर यहाँ से भी एक्सपेंशन मैक्रो हुआ। ब्रो बहुत ज़्यादा गर्मी है ब्रो, बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं, पर कोई नहीं, तपेंगे गर्मी में। अच्छा ये भी मैक्रो ही है, फक। I mean, अगर ये लो लेता नहीं, ये लो लिया ही नहीं है, देखा जाए। मतलब बहुत हल्के से बचा है। I mean, लिया तो है रे, लिया है ये, ओ माय गॉड ये लिया है। ओके, देन इट्स अ गुड ट्रेड, देन इट्स अ गुड ट्रेड। ये लो लिया और ये फेवरली गैप इन में भी जो रेस्ट था उसमें भी टैप इन हुआ, फिर यहाँ पे छोटा सा इन्वर्जन एंड प्राइस जस्ट स्टार्ट गोइंग अप। गुड गुड गुड। कहाँ तक जा सकता है ये? यहाँ पे हम बोल रहा था थोड़ा सा दिक्कत होगा प्राइस वैल्यूएशन, थोड़ा सा तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे बस प्राइस पूरा बैलेंस आउट था, यहाँ पे कोई गैप वैप नहीं था, प्राइस एकदम सडनली शूट अप हुआ यहाँ से। थोड़ा सा दांत वात भी मेरा दर्द हो रहा है, विजडम टूथ निकल रहा है, तो निकल रहा, 2-3 महीने 4-5 महीने से निकल रहा है, बट हाँ 6 महीने से निकल रहा है एक्चुअली। नहीं, 4-5, हाँ 5, हाँ। ओके, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेरे को देखने को मिला नहीं है।
बस एक ये यहाँ पे इन्वर्जन हुआ और प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। एफबीजी टू, एफबीजी वन को डिलीट करना पड़ेगा। ये कहाँ तक जा सकता है, सो मेरे को नहीं आया उतना आइडिया, बट ये तो काफी स्नाइपर सैंड था अगर यहाँ पे होता तो। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे वो करो और हिट हैंडल्स। 50 ml का वो रहता तो मजा आता, ये ट्रेड तो गजब था, गजब था अगर ये मिलता तो। दिस वाज अ गुड वन, गुड वन, गुड वन। आई मीन ठीक है, अभी अभी प्राइस इवनिंग में तो जाके वो है, बट यहाँ पे देखो ये जो मैक्रो था एक्यूमुलेशन मैक्रो, ये भी मैक्रो हुआ, ये प्राइस हाई लिया, फिर यहाँ पे भी इन्वर्जन बना पर ये लो ले नहीं पाया, सो दिस इज काइंड अजीबिश। आई गेट इट, ऑब्वियसली हर बारी आफ्टर मैं तो मैक्रो काम नहीं करेगा, बट कब नहीं करेगा ये पता करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक्यूमुलेशन था, ये भी एक्यूमुलेशन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। उफ, वाह वाह वाह। यार ये सब ट्रेड मेरे को दिखता क्यों नहीं है यार, दिखा तो था आज मेरे को ट्रेड, तो ऐसा नहीं है नहीं दिखा था ट्रेड, तो मेरे को बहुत अच्छा अच्छा दिखा था, एक दिखा था, दो दिखा था, तीन दिखा था, तीन परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड मेरे को दिखा था आज, परफेक्ट परफेक्ट। लिया हम क्या, ये, और इसमें हम इग्नोरेंट हो गया क्योंकि मेरे को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए था, तो हम इसको नहीं, इसको नज़रअंदाज किया, इसमें मेरा एसएल चले गया। ये हम लिया वो देख के कि मेरे को लगा इन्वर्जन हो जाएगा, बट मेरे को बड़ा पिक्चर में ये देखना चाहिए था कि ये फिफ्थ का लेवल है और यहाँ पे फेवरली गैप से रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो प्राइस अगर इसको इन्वर्स करेगा, इसको इन्वर्जन छोड़ दो, प्राइस अगर इसको इन्वर्स करेगा तो मेरे को शॉर्ट जाना चाहिए, तो यहाँ से शॉर्ट जाना था, बट हम गया लॉन्ग। बट वो था ना कि मैक्रो का लो लिया है एंड देन लुक फॉर, वो हम वैसा करके कुछ देख रहा था यहाँ पे, बट वो भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं काम किया, और वो यहाँ पे भी नहीं काम किया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखा जाता है लो टू हाई, यहाँ पे फेवरली गैप, यहाँ पे इन्वर्जन कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो ये हाई ले। वो मच्छर और गर्मी, इन दोनों चीज़ों से बस राहत मिल जाए थोड़ा, ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि अब और कुछ कर भी नहीं सकते अपन, कुछ नहीं है मेरे हाथों में, झेलना है तो झेलना है 2-3 महीने बस। और अभी तो अपन बिगनिंग है स्ट्रगल का, ये बिगनिंग नहीं मतलब एंडिंग, एंडिंग है स्ट्रगल का, तो यहाँ पे और थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, उसके बाद मजे आएंगे जीवन में। यही है, और तो कुछ ट्रेड था नहीं, बस ये एक ट्रेड था यहाँ पे टैप इन होके जो प्राइस गया है ना भाई, क्रेजी सा। मेरे को लगा है नहीं लिया है, इसीलिए मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा था, मैंने इसको ले लिया। सो नाउ वी कैन सी। ओ डोंट टेल मी आप एस एम टी भी है, एस एम टी नहीं हो रहा भाई। ओ फक, यहाँ पे एस एम टी भी था, ये गुड वन है यार, ये गुड वन है। थे- भाई हम आज लेकिन मैक्रो नहीं, एस एम टी 150 में। यहाँ पे एस एम टी भी है, इन्वर्जन है, और लो मैक्रो लो लिया है, सो विच इज इम्पोर्टेंट, मैक्रो लो लिया, और ये जो हरा फेवरली गैप था वो यहीं तक बचा था, फिर उसको थोड़ा सा और टैप इन हुआ है, तो थोड़ा सा है इसमें भी चांस, समझ रहे हो। फिर जान तो इतना था कि विद इन लाइक 5 to 6 कैंडल 50 कैंडल्स दे दिया, और ये हाई भी ऑलमोस्ट
ले लिया। आई मीन रिजेक्शन ब्लॉक से वो कंप्लीट कर चुका भी है, रिजेक्शन ब्लॉक हुआ।